हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस कब यूज करना है? जब व्हेन सम एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, कोई एक्शन जो पास्ट में चल रहा था। वी हैव नो आइडिया व्हेन इट फिनिश्ड, कब ये खत्म हुआ हमें नहीं पता। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ प्रेजेंट, और प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो वी हैव नो आइडिया व्हेन इट वाज फिनिश्ड एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ प्रेजेंट। इसके कीवर्ड्स क्या हैं? अब कीवर्ड्स जिस सेंटेंस में व्हेन हो, देन हो, व्हाइल हो, आम तौर पे ऐसे सेंटेंसेस में हम ये टेंस यूज करते हैं। आप आइडिया दे सकते हैं, जैसे शी वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन आई विजिटेड हर होम। देन में कह सकते हैं कि शी वॉज वॉचिंग टीवी देन। वाइल में ऐसा होता है कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। दिस इज ए कंजंक्शन, वैसे ये तीनों ही कंजंक्शंस हैं। तो वाइल तब हम यूज करते हैं जब आम तौर पे पास्ट कंटिन्यूअसली इस साइड पे हो और पास्ट कंटिन्यूअसली वाइल की दूसरी साइड पे हो। जैसे शी वॉज रीडिंग ए बुक वाइल हर सिस्टर वॉज वर्किंग ऑन लैपटॉप। तो वाइल में दोनों तरफ बैलेंस होता है टेंसेस का, या जो भी सेंटेंस यूज किया उनमें जो भी टेंस यूज हुआ है उनका बैलेंस होता है। देन कम्स सेंटेंसेस, एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस का पैटर्न जो है वो है S1 के लिए वॉज, जैसे शी वॉज, बी फॉर ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो शी वॉज reading a book, reading a book. S2, we, they, you were shouting a lot. I के साथ हमेशा was रहेगा। इस टेंस में I सिंगुलर है, एक इस टेंस में और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में I सिंगुलर होता है, बाकी सब जगह I के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो I was knitting a sweater then. Got it? तो ये हो गए हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव भी इसके साथ ही है, जैसे she was not watching TV then। ठीक है, इसी तरह से was के साथ not, हेल्पिंग वर्ब के साथ not। जैसे यहाँ पे हम नेगेटिव भी ले लेते हैं, she was not watching TV when I visited her. Then comes interrogative. अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आ जाता है। इंटेरोगेटिव का पैटर्न देखते हैं हम। वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वॉज शी रीडिंग अ बुक, वॉज शी नॉट वॉचिंग टीवी देन। तो अगर मुझे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को नॉट के साथ एडजस्ट करना नहीं आता, स्पोकन में आ जाएगा वॉजंट शी वॉचिंग टीवी, लेकिन रिटन में आएगा वॉज शी नॉट वॉचिंग टीवी देन। तो ये भी एडजस्ट हम बाकी टेंसेस का भी धीरे धीरे रीडू करना ही है, सभी टेंसेस को, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में जैसे हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव लिया था, वॉज वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब WH इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जो है उसमें WH जो है वो वॉज वर्ड से पहले आ जाएगा। बस WH वर्ड लगाओ, फिर वॉज वर्ड लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ। जैसे WH हम लेते हैं यहाँ पे, व्हेन वॉज शी रीडिंग अ बुक क्वेश्चन मार्क। पहले था वॉज शी रीडिंग अ बुक क्वेश्चन मार्क, अब आया व्हेन वॉज शी रीडिंग अ बुक क्वेश्चन मार्क। मैं जानबूझ के क्वेश्चन मार्क बार बार बोलती हूँ कि यूजुअली क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। देन कम्स हु वॉज ड्राइविंग द कार देन। तो हु का पैटर्न मैंने बताया था अलग होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही हमने लिखना है, ही शी की जगह हु लगा लो तो वही सेंटेंस बन जाएगा। ही वॉज ड्राइविंग ए कार की जगह हु वॉज ड्राइविंग द कार देन। यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन ड्राइव कर रहा था। देन कम्स व्हाट हैपन वाले सेंटेंसेस, व्हाट वाज हैपनिंग इन द क्लासरूम।
ये यहाँ पे व्हाट के साथ जब हैपन आ जाता है, आकर आ जाता है, तो या व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द क्लासरूम, तो हम व्हाट वाला पैटर्न इस तरह से लेते हैं। अगर हमने इसे इंटेरोगेटिव में लेना था व्हाट, तो आना था व्हाट, ये WH क्वेश्चन में व्हाट वाज शी डूइंग देन, ठीक है ना, व्हाट वाज शी डूइंग देन। लेकिन जब व्हाट और हैपन वर्ड आ गया तो व्हाट वाज हैपनिंग, यहाँ पे ही शी कुछ नहीं आएगा, व्हाट वाज हैपनिंग इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही इनफ फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।